हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो साथियों, आज की इस वीडियो क्लास में हम लोग देखेंगे प्लेटफॉर्म का रेलवे गाड़ी 1600 प्लस में सेट नंबर 99 को। और आपने अभी तक पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो जाइए चैनल के प्लेलिस्ट में, वहां पर आपको सभी वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए साथियों, आज की इस वीडियो क्लास का हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी किए। तो आज के लिए हमारा पहला प्रश्न है, एक पुस्तक 15% के लाभ पर 20.70 रुपये में बेची गई। यदि यह पुस्तक 18.54 रुपये में बेची गई होती तो इस पर कितने परसेंट का लाभ प्राप्त होता है। यहाँ से मान लेंगे कि इसका क्रय मूल्य जो है वो है 100%। ठीक है, इसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, ये बोल रहे कि 15% लाभ पर, यानी कि 100 से 15 ज़्यादा पर, यानी कि 115% पर। तो 115 का मान कितना दिया है, 115 का जो मान दिया है वो प्रश्न में दिया है कि 20.70 दिया है। ठीक है, तो 1% का मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20.70 और बट्टे में हो जाएगा 115। तो 100 में कितना हो जाएगा, ये क्रय मूल्य से निकल जाएगा, 100 बराबर में हो जाएगा 20.70 और बट्टे में हो जाएगा 115 और गुने का हो जाएगा 100। तो ये 100 से दशमलव कैंसिल आउट और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 18 बार में, यानी कि यहाँ से क्रय मूल्य जो आ जाएगा वो हो जाएगा 18 रुपया। फिर बोला आगे कि यदि यह पुस्तक 18.54 रुपये में बेची गई होती, यानी किसके बाद दिया है विक्रय मूल्य, वो दिया है 18.54 रुपये। तो बोला है तो इसका लाभ परसेंट कितना होता है, तो कितना हो जाएगा यहाँ से लाभ, इसको लाभ परसेंट जो हो जाएगा, लाभ हो रहा है 18 में खरीद रहा है और बेच रहा है 18.54 रुपये में, किसको लाभ हो रहा है 0.54 रुपये का, और किससे हो रहा है तो 18 से हो रहा है। और परसेंट निकालने के लिए 100 से गुना कर देंगे, जैसे 100 से दशमलव कैंसिल आउट और ये 18 या 54, यानी किसको जो लाभ हो रहा है वो हो रहा है 3% का। इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति 8 किलोमीटर दूरी को 56 मिनट में तय करता है। यदि वो आधी दूरी को कुल समय के 2/3 भाग में तय कर लेता है तो शेष दूरी को शेष समय में तय करने के लिए उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी होनी चाहिए। ठीक है, तो कितना दूरी तय कर दे रहा है, आधा दूरी, यानी कि टोटल दूरी है 8 किलोमीटर, जिसमें कि 4 किलोमीटर दूरी तय कर लिया है। तो तय करने के लिए कितना दूरी इसके पास बच गया है, शेष 4 किलोमीटर, यानी कि दूरी यहाँ से बच गया उसके पास 4 किलोमीटर। और समय कितना बोल रहा है कि समय बोला कि आधी दूरी को कुल समय के 2/3 भाग में तय करता है, कि कुल समय के, कि 56 का 2/3 भाग तो ये तय कर लेता है। तो कितना टाइम बचा है कि 2/3, तो यहाँ से 1 माइनस का 2/3 कर देंगे तो ये हो जाएगा 3, एलसीएम 3 माइनस का 2 यानी कि 1/3 समय में। ठीक है, टोटल समय का, तो टोटल समय 56 मिनट, तो 56 का निकाल देंगे 1/3, तो कितना हो जाएगा यहाँ से इसका टाइम जो हो जाएगा वो हो जाएगा 56/3 मिनट हो जाएगा। तो यहाँ से समय आएगा 56/3 मिनट आ गया। ठीक है, लेकिन यहाँ से दिया है क्या, किलोमीटर में। ठीक है, तो यहाँ से बदलेंगे इसको हम लोग घंटा में, तो 56/3 मिनट है, तो घंटा बदलने के लिए 60 से भाग देंगे, तो यहाँ से हो जाएगा टाइम बराबर में ये हो जाएगा 56/3 और गुने का हो जाएगा 60। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 28 दूनी 56 और ये 30 दूनी 60 और ये 15 दूनी 30 और ये 14 दूनी 28। तो यहाँ से हमारा टाइम आ गया 14/15 45। ठीक है, जैसे चाल बराबर हम जानते कि होता है दूरी बट्टा में समय, यानी कि 4 और बट्टे में हो जाएगा 14 और बट्टे में 45 से 45 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 45। ठीक है, तो यहाँ से हमारा ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और ये 7 दूनी 14, यहाँ से हमारा जाएगा 45 दूनी 90 बट्टा में 7, यहाँ से हो जाएगा वर्ष से 84 यानी कि 12 सहित 84 यानी कि 12 सहित 6/7 किलोमीटर प्रति घंटे इसका आ जाएगा चाल। इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, एक आदमी ने एक वस्तु को इसके अंकित मूल्य के 3/4 मूल्य पर खरीदा और इसे अंकित मूल्य से 15% अधिक मूल्य पर बेच दिया, तो उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। तो कितना में खरीद रहा है, यहाँ से खरीद रहा है कि उसके अंकित मूल्य के, यानी कि एमपी के 3/4 पर खरीद रहा है, 3/4 पर। तो क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात कितना हो जाएगा, ये 3/4। तो अपनी सुविधा अनुसार इसको मान लेते कि ये 300 है और ये 400 है। ठीक है, फिर आगे बोला है कि इसके अंकित मूल्य से 15% अधिक मूल्य पर बेच देता है। तो विक्रय मूल्य कितना कर रहा है, विक्रय मूल्य कर रहा है 400 का कितना 15% अधिक पर, यानी कि 115% पर यह बेच दे रहा है।
तो ये 2 जीरो कैंसिल आउट, और ये 15 चौके 60 यानी कि 460 पर यह बेच दे रहा है। तो बोला कि इसका लाभ परसेंट कितना होगा, तो लाभ परसेंट कितना हो जाएगा कि लाभ हो जाएगा 300 में खरीदा था और बेच रहा है 460 में, यानी कि 160 रुपये का लाभ हो रहा है। और किससे हो रहा है, तो यह हो रहा है 300 से, और गुने का हो जाएगा 100% निकालने के लिए। तो 2 जीरो कैंसिल आउट, और ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 3 5 15 1 3 के 9 53 सहित 1/3% के लाभ पर यह बेचा जा रहा है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है किसी वर्ग के अंतःवृत्त के क्षेत्रफल और परिवृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए, कि वर्ग के अंतःवृत्त और परिवृत्त का। यहाँ से हमारा एक हो गया वर्ग ABCD, ठीक है, ये वर्ग हो गया। तो ये हमारा हो गया एक अंतःवृत्त, ठीक है, और ये हो गया हमारा परिवृत्त। ये होता है, मान लीजिए ये A है और ये A है और ये भी A है, तो कितना दूर ये A है, तो इसका कितना हो जाएगा त्रिज्या हो जाएगा A/2, ठीक है। और ये परिवृत्त का त्रिज्या कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा टोटल कितना होता है, ये होता है हमारा कर्ण। तो ये जब कर्ण हो गया तो वर्ग का जो कर्ण होता है वो होता है अंडर रूट का 2 × का A, तो इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट का 2A/2 हो जाएगा। तो एरिया का अनुपात पूछा है, तो एरिया का अनुपात कितना हो जाएगा, एरिया का अनुपात यहाँ से हो जाएगा, अंतःवृत्त का एरिया कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा πr² यानी कि A² 2 का स्क्वायर 4, अनुपात का परिवृत्त का एरिया तो ये हो जाएगा पाई × का r² यानी कि ये हो जाएगा √2, तो √2 का स्क्वायर 2 × का A², और बॉटम में हो जाएगा 2 दूनी 4, तो ये 4 से 4 कैंसिल आउट, पाई से पाई कैंसिल आउट, और A² से A² कैंसिल आउट, यानी कि यहाँ से हमारा जाएगा 1:2। अंतःवृत्त और परिवृत्त की एरिया का अनुपात है 1:2, इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है 5 अंकों की वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 15, 21 और 35 से विभाज्य है। तो कितना है, 5 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या। तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कितनी होती है, वो होती है 5 ठो 9, यानी कि 1 2 3 4 5, और वो भी कौन सा पूछा है कि 15, 21 और 35 से विभाजित होने वाली। तो 15, 21 और 35, तो इसका हम पहले एलसीएम ज्ञात कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 3 से जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 5 15, 3 7 21, और ये हो जाएगा 35। फिर ये कितना से 5 से जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 × 5 7, और ये 7 5 35, फिर जाएगा कितना से 7 से, तो ये हो जाएगा कितना 3 5 15, 15 से कितना होता है 7 5 35, यानी कि 105 हो जाएगा। तो ऐसे भाग दे देंगे, तो यहाँ से हो जाएगा 105, आगे का हो जाएगा 5 ठो 9, ठीक है। ऐसे जाएगा कितना वन में, ये जाएगा 9 बार में, ऐसे 9 5 45, ठीक है। तो यहाँ से हमारा 9 में से 5 जाएगा 4, और ये 5 जाएंगे 54, फिर ये उसका 9, तो ये जाएगा कितना से 5 से, कैसे है हमारा जगह 525, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा 4, और ये 2, फिर उतरा कितना, ये उतरा 9, तो ये जाएगा 2 से, तो यहाँ से हमारा जाएगा 2 5 10, यानी कि 210, तो यहाँ से हो जाएगा 9, और ये 4 में से एक जाएगा 3, यानी कि 39। अगर ये संख्या ये 5 को 9 में से नहीं रहता तो हमारा हो जाता 15, 21 और 35 से विभाजित होने वाली संख्या हो जाता। तो ऐसे संख्या कितना हो जाएगा, संख्या यहाँ से हमारा आ जाएगा, वो हो जाएगा 5 2 9 3 4 5, और माइनस का कर देंगे 39, यहाँ से हो जाएगा 9 में से 9 जाएगा 0, 9 में से 3 जाएगा 6, यानी कि यहाँ से हमारा जाएगा 3 ठो 9 और 6 0, यानी कि 99,960 हमारी ऐसी संख्या जो है वो 15, 21 और 35 से विभाजित होने वाली 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है x और y के बीच का ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए जिसके लिए x y 5 3 और 4 6 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब होता है कि समान दूरी पर स्थित है। यहाँ से 3 ठो हमारा कोई बिंदु है, ठीक है, यहाँ से ये हो गया हमारा रेखा, यहाँ पर ये होगा कितना 3 ठो बिंदु, जिसमें कि इसका मान पूछा, ये x है, ये y है, और पहला कितना है, यह 5 और 3 है, दूसरा कितना है, यह 4 और 6 है, ठीक है।
तो साथियों हम जानते हैं कि जो दूरी यहाँ से हो जाएगा वही दूरी यहाँ से यहाँ तक की है। ठीक है, तो साथियों हम जानते हैं कि दूरी सूत्र जो होता है वो होता है अंडर रूट का a2 माइनस का a1 प्लस का b2 माइनस का b1 का स्क्वायर होता है। ठीक है, ऐसा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस 5 का स्क्वायर प्लस का ये हो जाएगा y माइनस 3 का स्क्वायर। ये अंडर रूट में हो जाएगा, बराबर में यहाँ पर भी अंडर रूट कैंसिल आउट, और बराबर में यहाँ से हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 4 माइनस का x का स्क्वायर प्लस का हो जाएगा 6 माइनस y का स्क्वायर। यहाँ से हमारा जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यानी कि x स्क्वायर प्लस का 25 और ये माइनस का 10x प्लस का ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस का 9 और ये माइनस का 6y बराबर में यहाँ से हो जाएगा 4 चौक के 16 प्लस का x स्क्वायर माइनस का 4 दूनी 8x प्लस का ये हो जाएगा 6 36 प्लस का y स्क्वायर और माइनस का 6 दूनी 12 y हो जाएगा। जैसे प्लस का y स्क्वायर प्लस का x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर प्लस का x स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 25 और 9 34 माइनस का 10x माइनस का 6y और सबको इधर ट्रांसफर मारेंगे तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा माइनस का 16 और ये 36 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 36 और 6 42 और 10 52 की माइनस का हो जाएगा 52 और ये हो जाएगा माइनस कितना, ये हो जाएगा माइनस 8x से इधर आ जाएगा तो ये प्लस का 8x और ये माइनस का 12y इनके प्लस के ये हो जाएगा 12y बराबर में यहाँ से हो जाएगा 0। ठीक है, तो यहाँ से हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का 8x और ये माइनस का 10x कि माइनस का 2x। ठीक है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये माइनस का 6y और यहाँ पर प्लस का 12y इनके प्लस का हो जाएगा 6y। ठीक है, और बराबर में कितना हो जाएगा, ये 34 है माइनस का 52 है, यानी कि 12 में से 4 जाएगा तो ये हो जाएगा 8, 4 में से 3 जाएगा यानी कि ये हो जाएगा प्लस का 18। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 3 दूनी 6 यानी कि 3y माइनस का x बराबर में हो जाएगा 9 दूनी 18 क्योंकि 3y माइनस x बराबर में हमारा आ गया 9, इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, दो संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 80% अधिक है, तो इन दो संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं कि तीसरी संख्या जो है वो है 100, तो ऐसे हो जाएगा a b c। तो तीसरी संख्या का जो मान लेते हैं 100, तो पहली संख्या कितना हो जाएगा, ये तीसरी संख्या से 30% अधिक यानी कि हो जाएगा 130, और दूसरी संख्या कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 से 80 ज़्यादा यानी कि हो जाएगा 180। तो पूछा है क्या, पूछा है कि इन दो संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए, यानी कि a और b का अनुपात कितना होगा। तो कितना हो जाएगा अनुपात का, ये हो जाएगा 1 जैसे 1 कैंसिल आउट यानी कि 13 अनुपात 18 हो जाएगा इन दोनों संख्याओं का अनुपात, इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, 11 भुजाओं वाले एक बहुभुज के अंतःकोणों का योग ज्ञात कीजिए। तो कितना होता है, हम लोग जानते हैं कि बहुभुज के अंतःकोणों का जो योग होता है, अंतःकोणों का जो योग होता है वो होता है n-2 इंटू का पाई यानी कि 180 डिग्री होता है। n क्या है, बहुभुज की भुजाओं की संख्या है। तो ऐसा संख्या कितना दिया, बहुभुज की भुजाओं की संख्या वो दिया है 11। तो 11 माइनस 2 यानी कि हो जाएगा 9 इंटू का 18 यानी कि 180। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 8 72 7 9 7 16 यानी कि 16 से 20 जो है वो 11 बहुभुज वाले भुजाओं की संख्या का योग है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो कितना है, यहाँ से दिया है कि 1/2 प्लस के कितना है, 1/2 गुने 3 और ये प्लस के कितना है, ऐसे करते करते प्लस का 1/99 गुने का 100। जैसे 1 घटाएंगे तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा यहाँ से, ये कट जाएगा यहाँ से, ऐसे करते करते ये कट जाएगा यहाँ से। तो ऐसा हमारा जाएगा 1 माइनस का 1/100। तो 100 एलसीएम हो जाएगा, तो 100 माइनस का 1 यानी कि 99 हो जाएगा, यहाँ से हमारा 100 सही उत्तर हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। क्योंकि 2 तो 0 हटाएंगे तो ऊपर 2 के अंक के बाद दशमलव बैठाएंगे, 0.99 हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, P 20 सेकेंड में 300 मीटर की दूरी तय कर सकता है और Q
30 सेकेंड में समान दूरी तय कर सकता है। यदि दोनों एक ही समय पर दौड़ना शुरू करते हैं तो 4 सेकेंड के बाद P जो है वो Q से कितना आगे होगा। कैसे कितना है, यहाँ से दिया है कि P जो है वो 20 सेकेंड में 300 मीटर की दूरी तय करता है। तो P का चाल कितना हो जाएगा, P का चाल हो जाएगा 300 दूरी है और यह तय कर रहा है 20 सेकेंड में। तो एक जो कैंसिल आउट 15 दूनी 30, यहाँ से हो जाएगा 15 मीटर प्रति सेकेंड जो P की चाल है। तो Q की चाल कितना है, Q की चाल यहाँ से हो जाएगा कितना है 300 मीटर की दूरी को यह तय कर रहा है 30 सेकेंड में, क्योंकि 300 बटे में ये हो जाएगा 30, ये कट जाएगा 10 बार में। Q की चाल है 10 मीटर प्रति सेकेंड में। तो बोला है क्या कि 4 सेकेंड के बाद जो ओ P जो है Q से कितना आगे होगा। तो 1 सेकेंड में P चलता है 15 किलोमीटर, तो 4 सेकेंड में कितना चलेगा, 4 सेकेंड में चलेगा 60 किलोमीटर। और ये कितना चलेगा, ये चलेगा 10 चौके 40 किलोमीटर चलेगा Q 4 सेकेंड में। तो कितना आगे हो जाएगा, 60 माइनस का 40 यानी कि 20 मीटर जो हो जाएगा P वो Q से आगे हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न में देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि 4x² माइनस का 8x प्लस का 3 बराबर में 0 है तो x के संभव मान ज्ञात कीजिए। तो कितना है, यहाँ से दिया है कि 4x² माइनस का 8x प्लस का 3 बराबर में है 0। तो गुणनखंड ज्ञात करने के लिए इस 3 को गुना करेंगे इसमें, और इन दोनों का ऐसा हम गुणनखंड ज्ञात करेंगे जो हमारा 8 दे दे। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4×3 12। ठीक है, तो यहाँ से हमारा आ गया 4×3 12। इसको करेंगे कितना, 6 गुने 2, 6 दूनी 12 हो जाएगा और 6 और 2 8 हो जाएगा। तो इसमें कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x² माइनस का 6x माइनस का 2x प्लस का 3 बराबर में 0 हो जाएगा। ठीक है, या इसको हम लिख सकते हैं 4x² माइनस का 2x माइनस का 6x और प्लस का 3 बराबर में 0। तो यहाँ से अगर 2x कॉमन लेते हैं तो यह हमारा आ जाएगा 2x कॉमन, यहाँ से ये हो जाएगा 2x माइनस का 1 हो जाएगा। और यहाँ से अगर 3 कॉमन लेते हैं तो कितना हो जाएगा, माइनस का 3 यानी कि ये हो जाएगा 2x और माइनस का 1 हो जाएगा बराबर का 0। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 2x माइनस का 1 और एक तो आ जाएगा 2x माइनस का 3 बराबर में 0। तो इन दोनों का मान 0 को बराबर करेंगे तो यहाँ से x का मान आ जाएगा हमारा कितना, ये आ जाएगा 1/2 यानी कि 0 स्मॉल लो 5 आ जाएगा। और एक तो आ जाएगा x का मान कितना, ये आ जाएगा 3/2 यानी कि यहाँ आ जाएगा 1.5। इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, एक निश्चित धनराशि 6 सहित 1/4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3 वर्षों में 4913 रुपये हो जाती है, जबकि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। तो उसी धनराशि पर समान दर से समान अवधि का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ से बोले हम लोग को ज्ञात करना होगा मूलधन। तो कितना दिया है रेट यहाँ से दिया है कि 6 सहित 1/4%। तो 6 सहित 1/4% मतलब कि 25/4 दिया है। ठीक है, तो 25/4%, तो परसेंट से मुक्त करेंगे तो गुना करना होगा हमको यहाँ से 100। तो 25 चौक 100 यानी कि 1/, में यहाँ से हो जाएगा 16। तो कितना दिया है टाइम, 3 वर्ष। यहाँ से हो जाएगा मूलधन और अमाउंट का जो रेशियो हो जाएगा वो हो जाएगा 16 अनुपात का 16 से 1 ज़्यादा यानी कि 17। तो ऐसे कितना है 3 वर्ष। तो की कर देंगे तो 16 का Q अनुपात का हो जाएगा 17 का Q। ठीक है, तो 16 का Q कितना होता है, ये होता है 16 का Q 4096 अनुपात का 17 का Q 4913। ठीक है, जिसमें कि प्रश्न में दिया है कि 3 वर्ष में 4913 रुपये हो जाती है, क्योंकि अमाउंट दिया है 4913 रुपया। यहाँ से 4913 रुपया हमारे अनुसार भी आ गया अमाउंट और प्रश्न के अनुसार भी आ गया 4913 रुपया। यह मूलधन कितना आ गया हमारा, यहाँ से मूलधन हमारे यहाँ से आ गया P, यह आ गया 4096। तो पूर्ण चाहे ए सही। रेट कितना है, रेट है 1/16 और टाइम कितना है, टाइम है 3 वर्ष। तो ऐसा ही बराबर जो हम लोग जानते हैं वो होता है PRT/100। ऐसे हो जाएगा 4096 इंटू का 3 इंटू का ये हो जाएगा 1/16। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 256 इंटू का 3। यहाँ से हमारा ऐसे ही आ जाएगा 3 छक्के 18 3 5 15 और 1 16 और ये 3 6 और 1 7 768 जो है इसका ए सही है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं।
अगला प्रश्न है निम्नलिखित आंकड़ों के मानक विचलन की गणना कीजिए। यहाँ से कितना है, यहाँ से पहले हम लोग को ज्ञात करना होगा माध्य, ठीक है। तो माध्य कितना हो जाएगा, माध्य यहाँ से हमारा आ जाएगा 15 10 25 9 34 34 4 38 38 और 7 45, यानी यहाँ से हमारा माध्य आ जाएगा 45 और बट्टे में कितना संख्या है, यानी कि यहाँ से संख्या है 5 तो माध्य हमारा आ जाएगा 9। तो मानक विचलन बराबर हम जानते हैं कि मानक विचलन बराबर क्या होता है, अंडर रूट का माध्य माइनस का संख्या यानी कि 9 माइनस का हो जाए कितना 9 माइनस का 4 का स्क्वायर, तो 9 माइनस 4 यानी कि 5 का स्क्वायर 25 प्लस का 9 माइनस 7 का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर 4 प्लस का 9 माइनस 9 का स्क्वायर तो 0, तो 0 का स्क्वायर 0 प्लस का 9 माइनस 10 का स्क्वायर यानी कि माइनस 1 का स्क्वायर 1 प्लस का हो जाएगा 9 माइनस 15 का यानी कि 9 माइनस 15 यानी कि 6, तो 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। और बट्टे में कितना हो जाएगा, टोटल संख्या कितना है, यह है 5 ठो, तो बट्टे में यहाँ से हो जाएगा 5, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 25 4 29 29 और 1 30 30 और 6 36 36 और 30 कितना हो जाएगा, यानी कि 25 4 29 और 1 30 30 और 30 60 60 और 6 66, तो यहाँ से हमारा जाएगा अंडर रूट का 66 बट्टे में 5, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 13 5 65, यानी कि यहाँ से ये हो जाएगा 13.2, ठीक है, अंडर रूट में। यहाँ से हमारा ये हो जाएगा 13.2 का वर्गमूल, ये कितना होता है, ये होता है 3.63, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है यदि ए स्क्वायर माइनस का 1 बट्टा में ए बराबर में है 5 तो ए के पावर 6 माइनस का 1 बट्टा में ए क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से कितना दिया है कि ए स्क्वायर माइनस का 1 ए स्क्वायर माइनस का 1 और बट्टे में कितना, यहाँ से ए बराबर में है 5, यहाँ से अगर हम ए से भाग देते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर बट्टा में यानी कि ए माइनस का 1 बट्टा में ए और बट्टे में हो जाएगा ए बट्टा में ए यानी कि 1 बराबर यहाँ से हो जाएगा 5, ठीक है। और हमको ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है यहाँ से कि ए के पावर 6 माइनस का 1 और बट्टे में ए क्यूब का मान। यहाँ से अगर ए क्यूब से भाग देते हैं तो ये हो जाएगा ए के पावर 6 बट्टा में ए के पावर क्यूब, तो ये हो जाएगा ए के पावर क्यूब माइनस का 1 बट्टा में ए के पावर क्यूब और बट्टे में हो जाएगा ए क्यूब बट्टा में ए क्यूब यानी कि 1। तो साथ ही हम जानते हैं कि x माइनस 1/x बराबर में यदि a रहता है तो एक्स क्यूब माइनस का 1 बटा में एक्स क्यूब बराबर में होता है ए क्यूब प्लस 3 है। यहाँ से ये कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा ए क्यूब माइनस का 1/ए क्यूब बराबर में हो जाएगा 5 का क्यूब 125 और प्लस का हो जाएगा 3 5 15 की 140, इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है 8 प्लस के 3√3 और 16 माइनस का 6√3 के बीच मध्य अनुपाती ज्ञात कीजिए। तो कितना दिया, यहाँ से दिया कि 8 प्लस का 3√3 और एक तो दिया कितना, ये दिया 16 माइनस का 6√3, ऐसे 2 को मान लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 माइनस का 3√3 हो जाएगा, ठीक है। और इसका मध्य अनुपाती पूछा है, तब मध्य अनुपाती बराबर हम जानते हैं कि अंडर रूट का ए भी होता है, तो ये कितना मध्य अनुपाती बराबर हो जाएगा अंडर रूट का ए बी यानी कि 8 प्लस का 3√3 इंटू का हो जाएगा 8 माइनस का 3√3 और ये हो जाएगा इंटू का 2। तो साथ ही हम जानते हैं कि a प्लस बी इंटू का a माइनस बी बराबर में होता है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। यहाँ से हो जाएगा a का स्क्वायर कि 8 का स्क्वायर 64 माइनस का b का स्क्वायर, तो 3 का 9 तिया 27, ठीक है। और ये हो जाएगा इंटू का 2, तो पहले से ही है, ये हो जाएगा रूट में, तो यहाँ से हमें कितना हो जाएगा 14 में से 7 जाएगा 7 और ये 5 में से 2 जाएगा 3 के 37 इंटू का 2, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा अंडर रूट का 37 दूनी कितना होता है, ये होता है 74, यानी कि अंडर रूट का हो जाएगा 74, इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है यदि ए बी का 125% है तो बी जो है वह ए माइनस बी के कितने परसेंट के बराबर है। जैसे कितना दिया है, यहाँ से दिया है कि ए जो है वह बी का यानी कि बी का 125% है, कि 125 बटा में 100 है, ये 25 5 125 25 चौक के 100, यहाँ से ए बाई बी कितना आ जाएगा, ए बाई बी यहाँ से हमारा आ जाएगा 5 बटे में 4,
तो पूछा है क्या कि b जो है वो a माइनस बी का कितना परसेंट है, यानी कि b जो है यानी कि 4 जो है वो a माइनस बी का यानी कि 5 माइनस 4 का कितना परसेंट है। तो 5 माइनस 4 यानी कि 1 इंटू का परसेंट निकालने के लिए 100 से गुना, तो ये हो जाएगा 400% हो जाएगा। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा बराबर में 1 है तो tan 2 थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से कितना दिया, यहाँ से दिया कि साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा को जो मान दिया है वो दिया है 1। यहाँ से थीटा का मान जो रखते हैं वो रखते हैं कितना 90 डिग्री, तो कितना हो जाएगा साइन 90 का मान हो जाएगा 1 और कॉस 90 का मान 0, यानी कि 1 प्लस 0 बराबर में 1। तो हमारा एलिप्स बराबर में आरजेस आ गया। तो पूछा है कि tan 2 थीटा, तो tan 2 इंटू का थीटा का मान कितना है 90 डिग्री है, बस कितना हो जाएगा tan 90 दूनी 180 डिग्री। तो tan 180 का मान कितना होता है 0 होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, उस समचतुर्भुज का एरिया ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा का माप 13 सेंटीमीटर है और इसके एक विकर्ण का माप 24 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो यहाँ से मान लेते हैं कि हमारा ABCD एक समचतुर्भुज है। ये हमारा हो गया ABCD एक समचतुर्भुज ABC और ये D हो गया, जिसमें कि दिया है कि उसकी भुजा का माप 13 सेंटीमीटर है। ये भी है 13, ये भी है 13, ये वाला भी 13 है और ये वाला भी 13 है, जिसमें कि दिए कि एक विकर्ण जो है वो कितना दिया है, वो दिया है 24 सेंटीमीटर। ये जब पूरा हो जाएगा 24 सेंटीमीटर और ये मतलब कि हमारा देख दूसरा विकर्ण है। तो समचतुर्भुज के विकर्ण जो एक दूसरे को समान अनुपात में बांटते हैं और ये 90 डिग्री पर काटते हैं। तो ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर और ये भी हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा 90 डिग्री, तो कितना हो जाएगा, ये 90 के सामने का भुजा होता है कर्ण, यानी कि कर्ण हो गया 13 और ये हो गया लंब या आधार 12, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5। समकोण त्रिभुज के ट्रिपलेट्स हैं, तो ये जब 5 हो गया तो ये भी हो जाएगा 5। तो दूसरा विकर्ण कितना हो जाएगा, ये 5 या 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो पूछा क्या है, पूछा है कि समचतुर्भुज का एरिया ज्ञात कीजिए। तो समचतुर्भुज का जो एरिया होता है वो कितना होता है, वो होता है हाफ इंटू का पहला विकर्ण गुने दूसरा विकर्ण। यहाँ से हो जाएगा 1/2। पहला विकर्ण कितना है 24 सेंटीमीटर, दूसरा विकर्ण ज्ञात कर लिए 10 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा 12 दूनी 24, यानी कि इसका जो एरिया है वो 120 सेंटीमीटर स्क्वायर या जो भी है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को सरल कीजिए। यहाँ से दिए कि 0.077 की पावर रेकरिंग भागा में 7.33 के पावर रेकरिंग है। जस कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 0.077 के पावर रेकरिंग भागा में कितना है, यह है 7.33 के पावर रेकरिंग। तो जितने के पावर रेकरिंग रहेगा उतने का बटा में कर देंगे 9, तो ऐसे हो जाएगा 77 बटा में कितना अंक के बाद रेकरिंग है 1 2 3 अंक का पावर रेकरिंग है, तो ऐसे हो जाएगा 3 ठो 9 और भागा में ये हो जाएगा ये कितना 7.33, यानी कि यहाँ से हमारा जाएगा ये 733 माइनस का हो जाएगा कितने पर रेकरिंग रहेंगे, 1 अंक पर रेकरिंग रहेंगे, तो माइनस का हो जाएगा 7 और बटे में कितना 2 अंक पर रेकरिंग है, यानी कि यहाँ से हो जाएगा 2 × 9, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 77 बटा में 3 ठो 9 भागा में ये हो जाएगा 733 माइनस का 7, इनकी हो जाएगा 7 6 13, इनकी 726 बटे में हो जाएगा 9। इसको गुना भाग करेंगे तो यहाँ से हमारा जाएगा 7 बटे में 3 ठो 6, इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या का मतलब होता है कि केवल और केवल एक गुणनखंड होना चाहिए। यहाँ से ऑप्शन एम देखते हैं, तो ऑप्शन एम है 377। तो 377 जो है वो 26 और 7 का गुणनफल है। ठीक है, तो ये तो नहीं अभाज्य संख्या है। और ये 337, तो 337 जो है यही एक अभाज्य संख्या की 337 जो है वो किसी एक गुणनखंड नहीं है, तो ऑप्शन बी हमारे यहाँ से सही उत्तर हो जाएगा। बाकी अगर देखेंगे 243 और 343, तो ये 343 जो है वो 7 का क्यूब है और 243 जो है वह 81 इंटू का 3 है। ठीक है, यहाँ से अभाज्य संख्या कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ये कितना है, यह 337 हमारा एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, अगले प्रश्न में देखते हैं। अगला प्रश्न है,
एक कार्य को 3 आदमी और 6 औरतें मिलकर 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि उसी कार्य को 5 आदमी और 4 औरतें मिलकर 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो उसी कार्य को एक आदमी अकेले कितने दिनों में पूरा कर सकेगा। ठीक है, तो ऐसे मैन और वुमेन की क्षमता ज्ञात कर लेंगे। ये कैसे ज्ञात होगा, यहाँ से ऐसे ज्ञात होगा कि 3 आदमी और 6 औरतें, क्योंकि 3 मैन और 6 वुमेन मिलकर इस कार्य कितने दिन में कर रहे हैं, ये कर रहे हैं 12 दिन में। और इसी कार्य को 5 मैन और कितना औरत वुमेन है, 4 वुमेन मिलकर कितने दिन में कर रही हैं, ये कर रही हैं 8 दिनों में। तो ये 4 दूनी 8 और ये 4 तियां 12, तो ये तितरी के 9 मैन प्लस का 36 18 वुमेन बराबर में 5 दूनी 10 मैन प्लस का 4 दूनी 8 वुमेन। तो मैन को एक तरफ लेकर आएंगे और वुमेन को एक तरफ, तो 18 वुमेन और ये प्लस का 8 वुमेन इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 8 वुमेन, यानी कि 18 माइनस का 8 यानी कि 10 वुमेन बराबर में 10 मैन और ये माइनस का 9 मैन, यानी कि ये हो जाएगा मैन। यहाँ से मैन और वुमेन कितना हो जाएगा, मैन बटे में वुमेन जो हो जाएगा वो जाएगा 10 बटे में 1 हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल वर्क निकाल देंगे। टोटल वर्क कितना हो जाएगा, टोटल वर्क जो हो जाएगा वो जगह 3 मैन और 6 वुमेन मिलकर कर रही हैं 12 दिन में। तो एक मैन की क्षमता है 10, तो 3 मैन की क्षमता कितना हो जाएगा, 10 तियां 30 प्लस का एक वुमेन की क्षमता है 1 और कितना है वुमेन 6, यानी कि 6 और कितना दिन में कर रहे हैं, ये कर रहे हैं 12 दिन में। यहाँ से हो जाएगा 36 इंटू का 12, यहाँ से हमारा हो जाएगा 12 72। ठीक है, 7 12 तिया 36, 36 और 7 कितना हो जाएगा 43, यानी कि 432 टोटल वर्क हो जाएगा। तो पूछा है कि एक मैन जो इस काम को कितने दिनों में ख़त्म कर देगा, तो कितना हो जाएगा, एक मैन की क्षमता है 10 क्षमता से ख़त्म करेगा 432 यूनिट कार्य को। तो एक मैन जो है उस कार्य को ख़त्म कर देगा 432 बटे में 10 में। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 5 दूनी 10 और ये 2 दूनी 4 और 16 दूनी 32। यहाँ से कितना हो जाएगा, 5 के 20 1 पस्तियाई 15 43 33 1 बटे 5 दिन में एक मैन जो है इस टोटल कार्य के पूरे को ख़त्म कर देगा। इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, 3 बर्तनों में क्रमशः 204, 136 तथा 119 लीटर पानी भरा हुआ है। उस छोटे बर्तन का अधिकतम धारिता ज्ञात कीजिए जिसमें सभी बर्तनों के पानी को निश्चित बार में पूर्णतः मापा जा सकता है। कि निश्चित पूछा है और वो भी उस छोटे बर्तन का अधिकतम माप पूछा है। तो इन सभी संख्याओं का हम लोग ज्ञात कर लेंगे HCF। तो संख्या कितना दिया है, संख्या यहाँ से दिया है कि 204, फिर दिया है 136 और उसके बाद दिया है 119। तो इसका अगर देखते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 14 में से 6 जाएगा 8 और ये 9 में से 3 जाएगा 6, यानी कि 68 हो जाएगा। और इसका अंतर कितना हो जाएगा, 16 में से 9 जाएगा यानी कि हो जाएगा 7 और ये कितना है 2 में से 1 जाएगा 1 यानी कि 17। और इसका अंतर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 में से 9 जाएगा यानी कि 14 में से 9 जाएगा 5 और ये 9 में से 1 जाएगा 8। ठीक है, और ये 1 में से 1 जाएगा 0। तो यहाँ से अगर देखते हैं तो यहाँ से 17 है, यहाँ से 68 है और ये 85 है। 17 × 68 17 5 85, यानी कि इसमें कॉमन कौन सा है 17, यानी कि इसका जो HCF हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 17। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, यदि एक वस्तु 150% के लाभ पर बेची जाती है तो उसके क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। जैसे मान लेते हैं उसका क्रय मूल्य जो है वो है 100 रुपया, ऐसे कितना हो जाएगा, यहाँ से बेचा जाएगा कि 150% के लाभ पर, ऐसे विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य यहाँ से हो जाएगा 100 से 150 अधिक पर, यानी कि हो जाएगा 250 रुपये पर। ठीक है, और क्रय मूल्य कितना माने, ये माने 100 रुपया। तो बोला है कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात कितना हो जाएगा, अनुपात में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 अनुपात 250। यहाँ से एक जो कैंसल आउट और ये 5 2 10 और ये 5 25, इनकी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का जो अनुपात है 2 अनुपात 5 है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि अंडर का x भागा में अंडर का 169 बराबर में 0.05 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से दिया है कितना, यहाँ से दिया है कि अंडर का x भागा में अंडर का 169 और बराबर में कितना है 0.05। इसको हम लिख सकते हैं
5/100, ठीक है। तो ऐसे हो जाएगा अंडर रूट का x और बटे में हो जाएगा 169 का वर्गमूल 13 बराबर में हो जाएगा 5/100, ठीक है। ऐसे तीसरा तीसरी गुना हो जाएगा, यानी कि ये 13 भागा में इधर जाया जाएगा तो हो जाएगा गुना में। ऐसे हमारा जाएगा अंडर रूट का x बराबर में 13 5 65 बट्टे में हो जाएगा 100। तो यहाँ से x का मान पूछा, x का मान कितना हो जाएगा, दोनों तरफ अगर स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 65 का स्क्वायर कितना होता है 4225 और बट्टे में 100 का वर्गमूल कितना होता है, ये होता है 10,000 होता है, ठीक है। तो कितना है x का मान, यहाँ पर है 2 और 2 4 ठो जीरो, यहाँ पर होगा 4 अंक के बाद दशमलव, तो 1 2 3 4 x का मान हो जाएगा 0.4225, इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है साइन अल्फा बराबर में 1/√5 और कॉस बीटा बराबर में 3/√10 है तो अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो साथियों हम जानते हैं कि साइन अल्फा प्लस बीटा बराबर में होता है साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस का कॉस बीटा इंटू का साइन अल्फा होता है। तो कितना है साइन अल्फा है। तो साथियों हम लोग ये भी जानते हैं साइन स्क्वायर अल्फा प्लस का कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर में होता है 1, जैसे कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस का साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। जैसे कॉस अल्फा का मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट का 1 माइनस का साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक उसी प्रकार अगर ये कॉस बीटा साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा बराबर में होता है 1, जैसे कितना हो जाएगा साइन बीटा बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट का 1 माइनस का कॉस स्क्वायर बीटा हो जाएगा, ठीक है। जैसे साइन अल्फा का मान कितना दिया, ये दिया 1/√5, साइन स्क्वायर अल्फा का मान 1/5, ये हो जाएगा 1 माइनस का 1/5, तो 5 एलसीएम, तो 5 माइनस 1/5 यानी कि 4/5, तो 4/5 का मतलब कि 2/√5 हो जाएगा कॉस अल्फा का मान। और उसी प्रकार साइन बीटा का मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस बीटा का मान कितना दिया है, ये दिया है 3/√10, तो 3 का स्क्वायर 9 /√10 का स्क्वायर 10 एलसीएम में 10 माइनस का मान कि 1/10, इसका मान हो जाएगा 1/√10, तो निकाल देंगे साइन अल्फा प्लस बीटा बराबर में हो जाएगा साइन अल्फा इंटू का कॉस बीटा प्लस का कॉस अल्फा इंटू का साइन बीटा हो जाएगा, ठीक है। तो साइन अल्फा का मान कितना दिया है, ये दिया है 1/√5 इंटू का कॉस बीटा का मान कितना दिया है, ये दिया है 3/√10, ठीक है, प्लस का कॉस अल्फा, तो कॉस अल्फा का मान ज्ञात कर लिए है 2/√5 इंटू का साइन बीटा, इसका मान ज्ञात कर लिए है 1/√10, तो √10 इंटू का √5 यानी कि √50, तो 3 हो जाएगा √50 प्लस का ये 2/√50, तो √50 एलसीएम हो जाएगा, तो 3 और 2 5 हो जाएगा, तो 5/√50, तो √50 का मतलब कि 25 दूनी 50, तो 5√2 हो जाएगा। तो यहाँ से 5 कैंसिल आउट क्योंकि 1/√2 आ गया। तो साथ ही हम जानते हैं कि साइन 45 का मान होता है 1/√2, ये हो जाएगा साइन अल्फा प्लस बीटा बराबर में साइन के यहाँ से लिख सकते हैं इसको 1/√2 को साइन 45 डिग्री, जैसे साइन से साइन कैंसिल आउट, तो अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ से हमारा आ जाएगा 45 डिग्री, इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है यदि अंडर रूट का 3 के पावर n बराबर में अंडर रूट का 6561 तो n का मान ज्ञात कीजिए। तो कितना दिया अंडर रूट का 3 के पावर n बराबर में अंडर रूट का 6561 है, तो ये रूट से रूट कैंसिल आउट, यानी कि 3 के पावर n बराबर में 6561 आ गया। तो 3 के पावर 8 बराबर में होता है 6561, यहाँ से हो जाएगा 3 के पावर n बराबर में 3 के पावर 8, बेस सेम है तो इसका पावर जो है वो भी सेम हो जाएगा, कि n का मान यहाँ से आ जाएगा हमारा 8, इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न में देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ से कितना दिया है, यहाँ से दिया है अंडर रूट का 0.0025, तो 25 का वर्गमूल 5, यहाँ से हो जाएगा 5, और कितना है ये दशमलव के बाद 4 अंक है, क्योंकि दशमलव के बाद 4 अंक है तो दशमलव के बाद 2 अंक निकलेगा, क्योंकि 4 का वर्गमूल होता है 2, तो ऐसे हो जाएगा 0.05, ठीक है। फिर है कितना है गुने का है
225, 2.25 है। तो 15 का स्क्वायर होता है 225, तो 2 के बाद दशमलव है तो वर्गमूल है, तो निकलेगा तो ये हो जाएगा 1 के अंक के बाद दशमलव, तो ये हो जाएगा 1.5। फिर कितना है गुने का 625 है कि 25 यह होता है 625, तो यहाँ से 4 अंक के बाद दशमलव, तो यहाँ से हो जाएगा 2 अंक के बाद दशमलव, 0.25 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 5 75, ठीक है। तो 2 अंक और 1 3 अंक, तो यहाँ से हो जाएगा 0.075 इंटू का ये हो जाएगा 0.25, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 75 और 25 का गुणनफल कितना होता है, ये होता है 1875, ये हो जाएगा 1875। और कितने अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, यहाँ से 2 अंक के बाद दशमलव और यहाँ पर 3 अंक के बाद दशमलव है, गुना में तो दशमलव जुड़ जाएगा, यानी कि हो जाएगा 3 और 2 5 अंक के बाद दशमलव, तो ये हो जाएगा कितना 0.01875, 2 दूनी 4 और 1 5 अंक के बाद दशमलव। इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित आंकड़ों के माध्य की गणना कीजिए, ठीक है। तो यहाँ से माध्य पूछा है, तो माध्य भाग क्या होता है, टोटल परिणामों का योग बट्टा मतलब टोटल परिणामों की संख्या। तो यहाँ से हो जाएगा माध्य बराबर में ये हो जाएगा कितना 16.3 प्लस का 12.4 प्लस का 7.3 प्लस का 3.2 प्लस का 2.7 और बॉटम में कितना संख्या है 1 2 3 4 5 टू संख्या, यानी बॉटम में हो जाएगा 5। कहाँ से हमारा आ जाएगा 7 2 9 9 3 12 4 16 16 और 3 19 के 9 हासिल 1 3 3 6 6 7 13 13 2 15 15 और 6 21 के 1 हासिल 2 2 और 2 4 के 41.9 बट्टा में हो जाएगा 5। यहाँ से हमारा जाएगा 5 8 40 1, ठीक है। तो ये जो 25 15 4 5 8 40 8.38 इसका माध्य हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न में देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित समीकरण के लिए y का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ से कितना दिया है, यहाँ से दिया है 396 बट्टा में 18 गुने में 5 माइनस का 100 और पूरे का बट्टा है y और यहाँ पर है बराबर का 7 का स्क्वायर 49 भागा का 8 और ये प्लस का है कितना, ये 3.875 3.875 है। बस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 दूनी 18 और ये 9 चौके 36 3 9 चौके 36 और ये 22 दूनी 44 कि 22 पाँचे 110, तो 110 माइनस का 100 यानी कि यहाँ से ये हो जाएगा हमारा 10। तो 10 बट्टा में y बराबर में ये 49 बट्टा में 8, ये हो जाएगा 8 छक 48 1 8 एकम 8 2 8 दूनी 16 4 8 पाँचे 40 8 6.125 प्लस का 3.875, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 10 बट्टे में y बराबर में ये 5 अपान 10 के 0 हासिल 1 7 2 9 और 1 10 के 0 हासिल 1 8 और 1 9 और 1 10 के 0 हासिल 1 और ये 6 3 9 और 1 10 इनके 10.00 यानी कि यहाँ से फाइनली हमारा आ जाएगा 10, ठीक है। तो यहाँ से 10 बट्टे में 1 लिख सकते हैं, तो 10 से 10 कैंसिल क्योंकि y का मान यहाँ से हमारा आ जाएगा कितना 1। इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है नीचे दी गई तालिका की कोई तालिका है जिसमें कि प्रश्न क्या है, प्रश्न है कि वर्ष 2019 में किन 2 राज्यों में मतदान का प्रतिशत सर्वाधिक रहा है, इनकी मतदान का प्रतिशत सर्वाधिक किन 2 राज्यों में है। जैसे देखते हैं तो कितना है 2019 में जो है वो मतदान का सर्वाधिक प्रतिशत जो है वो है एक तो 78.90 और एक तो 70.33, यानी कि 78.90 जो है वो ई का है और 70.33 वो बी का है, इनकी बी और ई का सर्वाधिक मतदान का प्रतिशत है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे कि बी और ई में सर्वाधिक है, ठीक है। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो ऑप्शन अगला प्रश्न 31 नंबर, ये 30 नंबर है, ठीक है। 31 में पूछा कि औसतन इनमें से कौन सा राज्य अधिकतम मतदान परसेंट के मामले में द्वितीय स्थान पर है, ठीक है। तो ऐसा देखते हैं। तो यहाँ से कितना ए का एवरेज जो है वो हो जाएगा
65.55 प्लस का हो जाएगा 68.50 और बट्टे में हो जाएगा 2। तो ये 5, 5 अपन 10 के 0 हासिल 1, 9 5 14 के 4 हासिल 1, 6 6 12 और 1 13 के 134 बट्टे में 2 हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 6 दूनी 12, 7 दूनी 14 और ये 0, 2 दूनी 4 और ये 5 दूनी 10, 67.025 आ गया ए का एवरेज। बी का कितना हो जाएगा, बी का यहाँ से हो जाएगा 67.50 प्लस का हो जाएगा 70.33 और बट्टे में हो जाएगा 2। यहाँ से हो जाएगा 5 और 3 8, ठीक है, और ये 7 और 7 6 13 बट्टे में हो जाएगा 2। यहाँ से हो जाएगा हमारा 6 दूनी 12, 8 दूनी 16, 9 दूनी 18, 2 एकम 2, 5 दूनी 10, ठीक है, देखिए 68.915 हो जाएगा हमारा बी का एवरेज। सी का कितना हो जाएगा, सी के यहाँ से हो जाएगा 75.80 प्लस का 62.65 और बट्टे में हो जाएगा 2, ठीक है। यहाँ से हमारा हो जाएगा 5 8 6 14 यानी कि ये हो जाएगा 45 ये 5 2 7 और 1 8 और ये 6 7 13 के 138.45 बट्टे में 2। यहाँ से हमारा 6 दूनी 12, 9 दूनी 18, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10। ये सी का आ गया हमारा एवरेज, ठीक है। और यहाँ से देखते हैं अगर डी का, तो डी का कितना हो जाएगा, यहाँ से 55.75 प्लस का 57.45 और बट्टी में हो जाएगा 2। तो 5 अपन 10 के 0 हासिल 1, 7 4 11 और 1 12 के 2 हासिल 1, 8 5 13 के 3 हासिल 1, 5 5 10 और 1 11 113 बट्टे में 2 0। तो ये हमारा आ जाएगा 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 56.60। यही अगर ई का देखते हैं तो ई का कितना है, ई का 70.24 प्लस का 78.90 और बट्टी में हो जाएगा 2। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 9 2 11 यानी कि यहाँ से हो जाएगा 14 ये 8 और 1 9 और ये 7 और 7 14 149 बट्टा में 1 4 बट्टे में 2। तो यहाँ से एवरेज क्या आ जाएगा 7 दूनी 14, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10 और 7 दूनी 14। तब पूछा क्या है, पूछा है कि औसतन इनमें से कौन सा राज्य अधिकतम मतदान परसेंट के मामले में द्वितीय स्थान पर है। पहले स्थान में देखते हैं तो सर्वाधिक है 74.57 ई का, और उसके बाद कौन सा है, उसके बाद है 69.225। तो इस किसका है, ये है सी का, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ से डी सही उत्तर हो जाएगा। 31 का। 32 का देखते हैं तो 32 में क्या पूछा है, 32 में पूछा है कि औसतन इनमें से किस राज्य में मतदान प्रतिशत सबसे कम रहा है। तो सबसे कम किस में रहा है, सर्वाधिक कम जो है वह 56.60 यानी कि डी का है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। तो साथियों मैं उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो क्लास आप लोग को पूरी तरह से समझ में आ गया होगा, और आपने अभी तक पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो जाइए चैनल के प्ले लिस्ट में, वहाँ पर आपको सभी वीडियो मिल जाएगा। और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए साथियों आज की इस वीडियो क्लास कहीं पर एंड करते हैं और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।